नमस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी परेशान होंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का करें तो करें क्या। कोई पखवाड़ा ऐसा नहीं बीतता, कोई 15 दिन ऐसे नहीं बीतते जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोई ना कोई बवाल खड़ा ना करते हो। मौर्य जी का पार्टी के विकास में, पार्टी के जनाधार के विकास में कितना योगदान है, इसका तो इम्तिहान विधानसभा में हो ही चुका। वो खुद ही चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके कारण पार्टी के लिए संकट कितनी बार खड़े हुए, इसका एक एक नमूना सामने है। यानी कितनी दफा स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर समाजवादी पार्टी को यह बोलना पड़ा है कि ये मौर्य जी का निजी मत है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में ऐसा होता नहीं। आप खंडन करने को कर दीजिए कि निजी मत है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पार्टी का बड़ा नेता जब भी कुछ बोलता है तो उसका असर पार्टी पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे आप उसको स्वीकार करें या ना करें। और मौर्य जी ने तो हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति, हिंदू आस्थाओं के प्रति, सनातन मान्यताओं के प्रति एक तरह का जिहाद छेड़ रखा है। अंट संट अल्ल बल्ल क्या क्या नहीं बोल रही, धुआंधार बोल रही। कभी गौरी गणेश को अभद्रतापूर्ण टिप्पणियों से संबोधित करने वाले मौर्य जी अब दीपावली के दिन देवी महालक्ष्मी के लिए अभद्र और गंदी टिप्पणियों के साथ अवतरित हो गए। उन्होंने कहा कि 2 हाथ पैर वाला बच्चा दुनिया भर में पैदा होता, कोई धर्म हो, ये 8 भुजाओं 10 भुजाओं वाली कहां से पैदा हो गई। स्वाभाविक है, सपा को काटो तो खून, मतलब सपा के लिए तो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई। क्या करें। दीपावली का दिन देवी महालक्ष्मी के प्रति इतने अपमानजनक शब्द भारत में। समाजवादी पार्टी को तो सांप सूंघ गया, काटो तो खून नहीं। आनंद फानंद में फैसला हुआ कि भाई ये बयान जारी कराओ राजेंद्र चौधरी से कि ये मौर्य का निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पार्टी तो बहुत सम्मान करती है हिंदू देवी देवताओं का, लेकिन जितना नुकसान होना था हो गया। अब कोई कह रहा है कि मौर्य जी के मुख में कुछ विशिष्ट किस्म की शारीरिक व्याधि है, जो सामान्य जो शरीर के एक विशेष अंग में होती है, वो उनके मुख में हो गई। कोई कह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के औजार के तौर पर समाजवादी पार्टी को निपटाने का कार्य संपादित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आरोप मौर्य जी पर लग रहे हैं, और मौर्य जी हैं कि मानते नहीं। एक के बाद एक ठोके जा रहे हैं। और एक सवाल सबके मन में जो कौंधता है वो ये कि ये मौर्य जी को हिंदू धर्म शास्त्रों, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू और सनातन प्रतीकों के बारे में क्या सारी जानकारी तभी पैदा हुई जब वो समाजवादी पार्टी में आए हैं? उससे पहले उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं था। मौर्य ने उससे पहले दिवाली नहीं देखी थी। मौर्य ने उससे पहले भारत में लक्ष्मी पूजन नहीं देखा। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक लक्ष्मी पूजन होता है। मौर्य ने तब लक्ष्मी पूजन नहीं देखा जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जब वो भाजपा की सरकार में मंत्री थे और जय श्री राम का नारा लगाते थे। मौर्य ने तब लक्ष्मी पूजन नहीं देखा क्या इस देश में, जब उनकी बिटिया भाजपा में की टिकट से लोकसभा पहुंची? क्या मौर्य ने अपनी बेटी को धर्म कर्म पूजा पाठ करते नहीं देखा, हवन यज्ञ? तब नहीं बोले। आज उनको ये ज्ञान क्यों आ रहा है? क्या मौर्य जब बीएसपी में थे तो ये नारा नहीं लगाते थे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है? क्या मौर्य तब इस नारे पर ताली नहीं बजाते थे कि हाथी आगे, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा?
बजाते थे ना। और ताली बजाने के बाद जब मायावती जी मंच पे आती थी तो उनके चरण छूते थे साष्टांग होकर। ये वही मौर्य है ना। आज ये बहुत ही भी क्रांतिकारी हो जाए और खुद को पेरियार बताने लगे, उससे काम नहीं चलेगा ना। सच्चाई ये है कि मायावती जी मंच पर आती थी तो लेट के पांव छूते थे, है ना। और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, पर ताली बजाते थे। और भाजपा में रहे जब तक सिपाही, तब तक जय श्री राम करते थे। आज इनको सारा तत्वबोध हो गया। अब सपाई कह रहे हैं कि मौर्य जी तो हमको ही निपटाने पे लगे हैं। सच्चाई क्या है ये तो अखिलेश यादव जाने, स्वामी प्रसाद मौर्य जाने, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी का ये नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक खाद का काम कर रहा है। भाजपा को जब भी लगता है कि कुछ मुद्दे ठंडे पड़ रहे हैं तो मौर्य जी भाजपा को एक अच्छा मुद्दा दे देते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और फिर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ जाती है, सफाई देती घूमती है कि इस बयान से हमारा लेना देना नहीं। लेकिन बयान जितना नुकसान करना होता है कर जाता है। धन्यवाद।